श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। आज जो है यह जीके का प्रैक्टिस साइट फिफ्थ होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रैक्टिस हम डेली कर रहे हैं 30-30 एमसीक्यूज की। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट हम जीके के ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी तक नहीं पढ़े, प्लीज उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। आओ भाई, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो आंसर आपको आएंगे उनको अपने कमेंट करते चलना है, जो आंसर नहीं आएंगे उनका आंसर आपने जानते चलना है। इन विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी डज देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉल। भाई, देहरा विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा विल बी द राइट आंसर। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी हमारी जो है विधानसभा सीट्स हिमाचल में है, यानी कि असेंबली सीट्स है। तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में 68 आपको असेंबली सीट्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पे 4 जो है हमारे पास लोकसभा सीट भी है। 4 हमारे पास लोकसभा सीट्स भी हैं। कहाँ कहाँ की है ये आपको पता होना चाहिए। मंडी, कांगड़ा, है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इसको, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लीजिएगा। हमीरपुर और इसके साथ साथ शिमला भाई। ये हमारी 4 लोकसभा सीट्स पे आपको देखने को मिलेगी। और 68 हमारी विधानसभा सीट्स हैं। चलिए भाई, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फेमस टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर में इन गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, नैना देवी और ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण मंदिर। जी नहीं, चिंतपूर्णी नहीं है बिलासपुर में। फेमस टेम्पल बिलासपुर का नैना देवी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसने बनाया है इसे? नैना देवी मंदिर को किसने बनाया था? राजा वीरचंद ने बनाया। ये भी याद रखना आपने, किसने बनाया है इसे? वीरचंद ने राजा वीरचंद ने इस टेम्पल को बनाया है। इसके साथ साथ बिलासपुर में बाबा बालकनाथ जी का भी प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी याद रखना। बाबा बालकनाथ, ठीक है, कहाँ पे है ये? शाहतलाई में है। इसका भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। शाहतलाई में एक और फेमस जो है मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे गोपाल जी टेम्पल भी है, वो भी याद रखना। ठीक है, बिलासपुर की ही मैं बात कर रहा हूँ, गोपाल जी टेम्पल। इसको भी याद रख लो, गोपाल जी टेम्पल क्या होता है। जब आप क्लास देखते हैं तो ये चीजें अब आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप देखिए 3 4 4 5 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कहने को तो 30 एमसीक्यूज हैं, लेकिन बनेंगे 100+ एमसीक्यूज। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। वेयर इज लवी फेयर सेलिब्रेटेड। लवी मेला कहाँ मनाया जाता है? पांगी में, लाहौल स्पीति में, मंडी में और रामपुर बोसहर में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामपुर बोसहर में बनाया जाता है। है क्या ये लवी फेयर? ये ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है हिमाचल का, याद रखना। ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है। लगभग लगभग 300 ईयर पुराना जो है यह फेयर है। हिस्टोरिकली यहाँ पर मतलब जो ट्रेड होता था वो हॉर्स और वूल जो है ट्रेड होता था। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, हॉर्स एंड वूल। ये पहले जो है यहाँ पे ट्रेड होता था। यहाँ से जो है इस मेले की शुरुआत हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मशरूम सिटी। किस शहर को मशरूम शहर घोषित किया गया है? सोलन को, मंडी को, ऊना को, शिमला को। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलन को मशरूम सिटी जो है घोषित किया गया। यानी मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो है मशरूम सिटी कहा जाता है, याद रखना। और किस चीज के लिए फेमस है सोलन भाई? सुलनी टेम्पल के लिए भी फेमस है, सुलनी देवी के लिए। सोलिनी देवी के लिए भी ये क्या है? सोलन फेमस है, याद रखना। चलेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5। गुम एंड दरंग आर फेमस फॉर। गुम और दरंग किस चीज के लिए फेमस है? रॉक साल्ट के लिए, लाइमस्टोन के लिए, जिप्सम के लिए और सिलिका सैंड के लिए। तो इसका आंसर तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर ए, रॉक साल्ट के लिए। गुम और दरंग मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये भाई फेमस देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पे है ये? मंडी में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और भारत में एकमात्र रॉक साल्ट की माइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपने याद रखना। और इसको मैनेज कौन करता है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड इन माइंस को मैनेज करता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। तो ये भी आपने साथ में याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। हिमाचल प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 10 9 8। इस तरीके से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बनाया गया था ताकि बच्चों को ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, क्या है? 10 9 8 याद रखना।
और ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है 108। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये एम्बुलेंस का नंबर है, ठीक है। और 101 ये अग्नि, ये फायर वालों का नंबर है, ठीक है। 101 फायर वाले का नंबर है, तो आपको हर एक चीज का यहाँ पे पता होना चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाओ। व्हेन वाज द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया, कब उसकी स्थापना हुई? 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1969, 25 जनवरी 1971, 1971। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं, शिमला में, ठीक है। प्रॉपर जगह का नाम क्या है? रेवेंसवुड बिल्डिंग है, रेवेंसवुड बिल्डिंग है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी आपको जो है पता होना चाहिए। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे, याद करो। जस्टिस मोहम्मद हमीदुल्ला बेग भाई, हमीदुल्ला बेग, जस्टिस मोहम्मद हमीदुल्ला बेग यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है रह चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, कहाँ पे था हाई कोर्ट, ऑलरेडी हमने जब हाई कोर्ट वाली क्लास पढ़ी थी वहां पे भी देखा है। लेकिन चलो भाई, प्रैक्टिस है तो हर एक चीज मुझे आपको बतानी है, ताकि बार बार जब पढ़ते हैं ना तो चीजें याद रह जाती हैं। आगे चलो। हु इज एट प्रेजेंट द पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, ऑप्शन नंबर डी यादविंदर गोमा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य सिंह विल बी अवर राइट आंसर भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हु इज द फेमस कबड्डी प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी कौन है? अजय ठाकुर, डिक्की डोलमा, राजीव नैयर और चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह तो बिलोंग करते थे हॉकी से, कबड्डी प्लेयर पूछा है, तो उसका जो सही जवाब है वो है अजय ठाकुर विल बी द राइट आंसर। इन्हें याद रखना, पद्मश्री भी मिल चुका है, यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, इनको अर्जुन अवार्ड्स भी मिल चुका है, याद रखना। इन्होंने इंडिया को लीड किया था कब भाई? 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप में, ठीक है। तब से जो है ये फेमस हुआ, 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप में लीड किया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन लेक इन हिमाचल प्रदेश is? हिमाचल प्रदेश के किस जलाशय में सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है? पौंग लेक में, गोविंद सागर में, चमेरा और गिरी लेक में। इसका जो सही जवाब है वो है गोविंद सागर लेक विल बी अवर राइट आंसर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है कहाँ पे होता है? गोविंद सागर लेक में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। हु वाज द 24th और लास्ट तीर्थंकार ऑफ द जैन्स? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? वर्धमान महावीरा, ऋषभदेवा, सुमतिनाथ एंड चंद्रप्रभा। इसका जो सही जवाब है वो है महावीरा। तो इन्हें वर्धमान भी कहते हैं, महावीरा भी कहते हैं, इकट्ठा भी नाम ले लेते हैं, कई बार सिर्फ वर्धमान वो लिखेंगे तभी भी ऑप्शन नंबर ए होगा, या वो सिर्फ महावीरा लिखेंगे तब भी जो है आंसर ये होगा, याद रखना, ठीक है। और ऋषभ देव जी तो जो थे ये पहले तीर्थंकर थे इनके। ये कौन से थे? ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। इसके साथ साथ ना इनका एक लोगो भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोगो मतलब सिंबल इनका होता है। तो महावीर यानी वर्धमान का जो सिंबल था भाई वो लायन था, और जो पहले थे ऋषभ देव जी, उनका जो सिंबल था वो बुल था। ये भी आपने याद रखना है, वो बुल था, और इनका कौन था? लायन का। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीरा वर्धमान जी, वर्धमान महावीरा। और जो पहले थे वो ऋषभ देव जी थे, और इनका लायन है और ऋषभ देव जी का बुल है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। वेयर द टेक्निक ऑफ सिल्क रेशम प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? भारत में? जी नहीं। चाइना में? यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करेंगे हम, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया? स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया की क्या है? 68 से 1/2 डिग्री ईस्ट, 72 से 1/2 ईस्ट, 97 से 1/2 ईस्ट, 82 से 1/2 ईस्ट। इसका जो सही जवाब है वो है 82.5 डिग्री पूरब में। ये भी याद रखना, कहाँ से ये लाइन पास होती है। ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है? उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से पास होती है। कहाँ से पास होती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है ये पास होती है। और इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5 आवर 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है, किससे? जीएमटी लाइन से, ठीक है। किससे? अहेड ऑफ जीएमटी।
ठीक है, यानी कि पूरा जो टाइम है वो जीएमटी से मापा जाता है, फिर सभी देश का अलग अलग टाइम चलता है जीएमटी के कंपैरिजन में। तो इंडिया का टाइम है 5 घंटे 30 मिनट आगे। कहाँ पे मापा जाता है? हमारी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये पास होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट हेल्ड? बौद्ध धर्म की प्रथम सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, राजगृह में और वैशाली में। तो वेयर वाज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट? भाई सबसे पहला जो हुआ है वो हुआ है कहाँ पे? फर्स्ट कहाँ पे हुआ है? फर्स्ट हुआ है राजगृह में। सेकंड कहाँ पे हुआ है? सेकंड हुआ है वैशाली में, याद रखना। थर्ड कहाँ पे हुआ है? थर्ड हुआ है हमारा पाटलिपुत्र में। और फोर्थ कहाँ पे हुआ था? फोर्थ हुआ था कश्मीर कनिष्का में, ये भी याद रखना। फोर्थ कहाँ पे हुआ है? फोर्थ हुआ है कश्मीर में। इन्हीं चार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कश्मीर कनिष्का में हुआ है, याद रखना। ठीक है, चलो भैया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? किसने लिखी थी बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जेम्स मिल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जसवंत सिंह ने, विलियम शेक्सपियर ने? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल बी आवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भाई, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला डिफेंस मिनिस्टर कौन था? ठीक है, जॉन मथाई, राजकुमार अमृत कौर, जगजीवन राम और बलदेव सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह। अगर आपसे फीमेल पूछे तब राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, लेकिन हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह जी थे, इसका आपने याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर रजिया किसकी डॉटर थी? सुल्तान इल्तुमिश की डॉटर थी, बिकम सुल्तान। सुल्तान इल्तुमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी? 1236, 1336, 1256 और 1456। इसका जो सही जवाब है वो है 1236 एडी में, याद रखना। और इसके बाद 1240 एडी में इनका देहांत हो गया था, इसका भी आपने जो है याद रखना, यानी कि इन्हें मार दिया गया था। कहाँ पे? ये भी मैं आपको बता दूं, नियर कैंथर। ये जगह है, आपने याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पहली फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसे भी चलो लिख देता हूँ, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल रूलर थी ये दिल्ली सल्तनत की, जिसे मार दिया गया था नियर कैथल 1240 में। ठीक है, 1236 में गद्दी पर बैठी थी। बेटी किसकी थी? सुल्तान इल्तुतमिश की थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड? मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1658 में, 1707 में, 1518 में और 1757 में? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1707 में जो है मुगल एम्परर औरंगजेब जो है की मृत्यु थी। याद रखना, औरंगजेब के बाद ही मुगल एम्परर मतलब ऐसा डिक्लाइन में चला गया था इसकी मृत्यु के बाद, ये भी याद रखना। और ये जो औरंगजेब था इसके जिंदा पीर नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर इस नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी याद रखना। 1707 में जो है ये मर गया था, और जब ये मरा था ना तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी मुगल एम्परर की डिक्लाइन की, ये भी आपने याद रखना, 1707 भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वेयर वाज द गुरु नानक देव जी बोर्न? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? करतारपुर, नानका, नानकाना साहिब, हरमिंदर साहिब, तरन तारण? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, नानकाना साहिब, जो अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। नानकाना साहिब में जो है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा सिट्यूटेड? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? ये तो सभी बच्चों को आता है भाई, ब्यास के, रवि के, सिंधु के, सतलुज के। तो सभी जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है? सिंधु विल बी अवर राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिटवीन 100 टू 127 एडी, 1000 से 1027, हाउ मेनी टाइम महमूद गजनवी अटैक इंडिया? भाई कितनी बार इसने अटैक किया था? तो याद रखना, इसने 17 बार अटैक किया था। इसमें सबसे फेमस अटैक था 16th टाइम का अटैक, भाई ये भी याद रखना। जो 16वीं बार का अटैक था वो सबसे ज्यादा फेमस था, किस चीज के लिए? इन्होंने सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो अटैक किया था, उसे लूटा था। कब? ये भी याद रखना, 1025 एडी में। ठीक है, तो ये फेमस
इनकी क्या था, अटैक था। महमूद गजनवी का फेमस अटैक था यहाँ पर। कितनी बार किया इन्होंने, 1000 से 1027 तक इसने कितने बार अटैक किया, 17 बार किया, जिसमें जो 16वीं बार का अटैक था सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, वो काफी फेमस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी भाई। कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, लॉर्ड डफरिन, एयू ह्यूम, पैथिक लॉरेंस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल विल बी अवर राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र। ये तो हमने पहले भी भाई अपनी प्रैक्टिस सीरीज में पढ़ा हुआ है। पंचतंत्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, नारायण शर्मा। जी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बहुत सही भाई, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, हु टर्म्ड महात्मा गांधी एज महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था भाई, आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने। जी नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने। जी नहीं। वल्लभ भाई पटेल ने। जी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। ये आपने याद रखना है। और जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन, ये भी आपने याद रखना। ठीक है। चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 25, इन February 2025 हु इज इलेक्टेड एज चीफ इलेक्शनर कमीशन ऑफ इंडिया। फरवरी 2025 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था किसे, श्री ज्ञानेश कुमार को, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को, डॉक्टर विवेक जोशी को, और ऑप्शन नंबर डी श्री राजीव कुमार को। तो फरवरी 2025 में जिन्हें किया गया था इलेक्ट वो थे श्री ज्ञानेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। याद रखिएगा, इसे कौन इलेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। कितने टाइम्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए। और कब तक भाई, या तो उनकी 6 साल कार्यकाल हो, या तो उनकी उम्र जो है 65 ईयर्स हो जाए। ये भी याद रखना, उम्र। ठीक है। या तो उनकी उम्र 65 साल हो जाए, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, यह भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। एट विच प्लेस ब्यास रिवर एंटर द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है, संधोल, समसी, वे समसी तो कुल्लू में है ना, हरिके बैराज, लारजी। जी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, संधोल विल बी द राइट आंसर। आप सबने हमें बताना है, ठीक है, कि ये जो ब्यास रिवर है, ये छोड़ती कहाँ पर है, लीव कहाँ पर करती है, किस जगह पर जो है ये हिमाचल को छोड़ती है। कांगड़ा में तो एंटर होगी संधोल पर, लेकिन छोड़ेगी कहाँ पर, याद रखना। और उस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ जहां पे लीव करती है, और एंटर कहाँ पर होती है, एंटर पंजाब में होती है। बताओ किस पॉइंट पे जो है ये हमें छोड़ती है, और एंटर कहाँ पर करती है, पंजाब में करती है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ का। ठीक है। आप हो सकता है इसको बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो सकता है आप लाइव देख रहे हो, तो ये आप ही का होमवर्क क्वेश्चन है। हो सकता है बाद में कभी आप इसको यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, ठीक है, जहां पे भी सेशन को आप देख रहे हो बच्चों, इसका आंसर आपको हमें ही कमेंट करके बताना है। इज दैट क्लियर। लाइव क्लास में हो आप, अभी बताइएगा, है ना। बताओ भाई, भूल चुके हो आप, है ना, तो इसका क्या मतलब है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखो इन चीजों का, बहुत बार हमने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट स्टेटस हिमाचल प्रदेश गॉट इन 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या स्टेटस हमें मिला, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जी नहीं, ये तो कब मिला था, ये मिला था 1948 में। 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस मिला। पार्ट सी स्टेट 1951 में, फुल स्टेटहुड 1971 में, तो 1956 में क्या मिला भाई हमें, यूनियन टेरिटरी मिली। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो सारे ऑप्शन चीफ। आज है भी 15 अप्रैल, हिमाचल डे है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हिमाचल डे की भाई, है ना। तो हिमाचल डे बना था कब, 15 अप्रैल 19, मतलब छोटी से छोटी मोटी रियासतों को मिला के से चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, यानी कि फॉर्मेशन हो गई हिमाचल की। लेकिन पूरा कब बना हिमाचल, फुल स्टेटहुड डे 1971 में बना। 25 जनवरी 1971 को फुल स्टेटहुड डे बना। और 18वीं स्टेट बनी थी हिमाचल, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20th स्टेट बनी थी। और कहां से घोषणा की थी, याद है, किसने घोषणा की थी, मैंने बताया भी था, कहां से घोषणा हुई थी, रिज मैदान से। रिज मैदान से जो इसकी घोषणा हुई थी, करी किसने थी, ये आप हमें बताएंगे। करी किसने थी, ये आप हमें बताएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन है, बिना ऑप्शन देखे आंसर आ जाएगा।
एस चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और पहले हमारे सीएम कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, ये भी पता होना चाहिए। पहले सीएम कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन विच डिस्ट्रिक्ट साच पास इज लोकेटेड? साच पास किस डिस्ट्रिक्ट में है, यानी साच दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट में है? अरे भाई, साच जो दर्रा था, याद करो, ये चंबा को किससे जोड़ता था? पांगी से जोड़ता था। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन नंबर बी, चंबा डिस्ट्रिक्ट विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? आपके मन में आ जाएगा लाहौल स्पीति, लेकिन ऑप्शन देख लो, किन्नौर, चंबा, सोलन, सिरमौर। लाहौल स्पीति यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर विल बी राइट आंसर भाई। देख लीजिए, ये थे हमारे 30 एमसीक्यूज, लेकिन इन एमसीक्यूज में हमने बहुत सारी चीजें जो है और पढ़ी। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखने हैं। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और इसी तरीके से डेली देखो क्लासेस लगाइएगा, फिर आप चाहे लाइव क्लास लगाओ, आप चाहे रिकॉर्डेड इसको देखो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसको डेली पढ़ना है, तभी आपको जो है ये चीजें याद होंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ ये जो 30 से हमने लगभग 60-70 क्वेश्चन एमसीक्यूज पढ़ लिए, अच्छे से याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए, इस पीडीएफ को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आपका ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, लाइक प्रीवियस पीडीएफ्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।